हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां से नॉर्मल भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। और आज का जो टॉपिक है वह है राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज। देखिए, खनिजों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और नॉर्मली कोई भी राजस्थान जीके की परीक्षा हो, चाहे वो सीईटी की हो, चाहे वो पटवार की हो, चाहे वो ग्राम सेवक की हो, चाहे वो आपका आरएएस हो, चाहे वो आपका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या रीट परीक्षा हो, तो यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जितने भी फैक्ट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज। सबसे पहले खनिज के बारे में बात करते हैं, सीसा जस्ता। सीसा जस्ता, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी जो सीसा जो खनिज है वह अकेला नहीं प्राप्त होता और ना ही जस्ता अकेला प्राप्त होता, दोनों साथ ही प्राप्त होते हैं। तो इनके अयस्क क्या है? सीसा का अयस्क है गैलेना, कैलामाइन, जिंकाइट, ब्लूमाइट। तो ये जस्ते के अयस्क हैं। मुख्य खान जो है सीसा जस्ता की मुख्य खान है जाबर खान, उदयपुर में स्थित है। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि भाई जाबर खान कहाँ स्थित है? यह है उदयपुर में। यह देश की सबसे बड़ी सीसा जस्ता और चांदी की खान है, यानी यहाँ से भारत में सबसे ज़्यादा सीसा जस्ता और चांदी की निकासी की जाती है और इसका भंडारण भी सबसे ज़्यादा यहीं पर है। तो सीसा जस्ता और चांदी की सबसे बड़ी खान कौन सी है? जाबर खान। अन्य उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में रामपुरा और आगूचा जो स्थान है वह सीसा जस्ता के उत्पादक स्थान है। राजसमंद में राजपुर दरीबा और सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा। तो देखिए, ये यहाँ से सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। सीसा जस्ता के अयस्क कौन कौन से हैं? गैलेना, कैलामाइन, जिंकाइट और बिलेमाइट। मुख्य खान कौन सी है? जाबर, उदयपुर की। देश की सबसे बड़ी सीसा जस्ता चांदी की खान है। इसके अन्य उत्पादक जिले कौन से हैं? भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में रामपुर आगूचा और राजसमंद में राजपुर दरीबा और सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा। सवाई माधोपुर में कौन सी है? चौथ का बरवाड़ा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीसा जस्ता की खनिज के उत्पादक स्थान। आगे हम बात करें तांबे के बारे में बात करें तो तांबे की जो मुख्य खान है वह है खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू। कौन सी है? खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू। यह देश की सबसे बड़ी तांबे की खान है और इस खान का नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के माध्यम से यहाँ से तांबे का निष्कर्षण किया जाता है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वह तांबे का निष्कर्षण करती है। तो खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू में सबसे ज़्यादा तांबा मिलता है। अन्य उत्पादक जिले कौन से हैं जहाँ से तांबा मिलता है? अलवर और सिरोही। अलवर के कौन से स्थान से? खोदरीबा और प्रतापगढ़ से। और सिरोही के देलवाड़ा और कैरावली से। सिरोही के देलवाड़ा और कैरावली से तांबे की निष्कासन किया जाता है। तो तांबे की मुख्य खान कौन सी हो गई? खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू में स्थित है। देश की सबसे बड़ी तांबे की खान है। यहाँ पर जो कंपनी लगी हुई है जो इसका शोधन कार्य करती है वह कौन सा नाम है उसका? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अन्य उत्पादक जिले कौन से हैं तांबे के? अलवर और सिरोही। अलवर में कौन सा है? खोदरीबा और प्रतापगढ़ और सिरोही में देलवाड़ा और कैरावली। यहाँ से तांबे का निष्कर्षण किया जाता है। आगे हम बात करें टंगस्टन के बारे में। देखिए, टंगस्टन बहुत ही उपयोगी खनिज है। टंगस्टन का जो अयस्क है उसका नाम है वुल्फ्रेमाइट। क्या नाम है? वुल्फ्रेमाइट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, याद रखिए इसको। मुख्य खान कौन कौन सी है टंगस्टन की? नागौर जिले की डेगाना भाकरी गांव में जो रेवत पहाड़ी पर इसकी मुख्य खान पाई जाती है। टंगस्टन के अन्य उत्पादक जिले कौन से हैं? सिरोही और पाली। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। सिरोही में कौन सा है? बालदा और आबूरुड। और पाली में है नाना कराब। कौन सा है? नाना कराब। तो टंगस्टन का जो अयस्क कौन सा है? वुल्फ्रेमाइट। मुख्य खान कौन सी है? नागौर की डेगाना भाकरी गांव में रेवत पहाड़ी में मुख्य खान स्थित है। अन्य उत्पादक जिले कौन से हैं? सिरोही में बालदा और आबू रोड जगह हैं। पाली में नाना कराब जगह से क्या है? टंगस्टन प्राप्त किया जाता है। आगे हम बात करें मैग्नीज। मैग्नीज, देखिए मैग्नीज से क्वेश्चन नॉर्मली परीक्षा में पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है मैग्नीज। मैग्नीज के अयस्क कौन से हैं? साइलोमेलेन, मेलीन, ब्रोनाइट और पायरोलूसाइट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीज का कौन सा अयस्क है या कौन सा अयस्क नहीं है। तो मैग्नीज का अयस्क है साइलोमेलाइन और ब्रोनाइट और पायरोलूसाइट।
मैग्नीज कौन से जिले से प्राप्त होता है? बांसवाड़ा जिले से मैग्नीज प्राप्त होती है। और कौन सी खान से? लीलवाना और तलवाड़ा से। लीलवाना और तलवाड़ा जगह से मैग्नीज प्राप्त होता है। सागवा, तामेसर और कालाबूटा से भी मैग्नीज प्राप्त होता है। अन्य उत्पादक जिले कौन से हैं? उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर में देवारी, स्वरूपपुरा, नेगाड़िया। राजसमंद में नाथद्वारा से मैग्नीज प्राप्त होता है। तो एक बार मैग्नीज के बारे में रिवाइज कर दें। मैग्नीज के अयस्क हैं साइलोमेलीन, ब्रोनाइट, पायरोलूसाइट। मैग्नीज कौन से प्रमुख जो जिला है जहाँ से मैग्नीज प्राप्त होता है वह है बांसवाड़ा। कौन सी जगह से? लीलवाना, तलवाड़ा, सागवा, तामेसर, कालाबूटा से प्राप्त होता है। और अन्य उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो अन्य उत्पादक जिले हैं उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर में देवारी जगह है और स्वरूपपुरा और नेगाड़िया। राजसमंद में नाथद्वारा से प्राप्त होता है मैग्नीज। आगे हम बात करें लो अयस्क की। देखिए लो अयस्क के जो अयस्क हैं वह हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। मुख्य अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट। इसकी मुख्य खान कौन सी है? जयपुर जिले में है मोरीजा बानेला, मोरीजा बानेला। और चौमू से और रामपुरा जगह से भी लोहा प्राप्त होता है। अन्य उत्पादक जिले कौन से हैं? उदयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू। उदयपुर की कौन से स्थान से प्राप्त होता है लोहा? नाथरा की पाल और थोरुंडेर से। और दौसा से नीमला, रायसेला से। और अलवर में राजगढ़ और पुरवा से। और झुंझुनू में डावला सिंघाना से लोहे अयस्क प्राप्त होता है। तो उदयपुर में नाथरा की पाल और थोरुंडेर, दौसा में नीमला, रायसेला, अलवर में राजगढ़, पुरवा और झुंझुनू में डावला सिंघाना से लोहा प्राप्त होता है। तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। लोहे के अयस्क हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। मुख्य अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट। मुख्य जिला कौन सा है? उत्पादक जिला जयपुर है, मोरीजा बानेला और चौमू और रामपुरा। अन्य उत्पादक जिले कौन से हैं? उदयपुर के नाथरा की पाल और पुरुंडेर से। और दौसा की नीमला, रायसेला से। अलवर के राजगढ़, पुरवा से। झुंझुनू के डावला सिंघाना से लोहा प्राप्त होता है। आगे हम बात करें रॉक फॉस्फेट के बारे में। देखिए रॉक फॉस्फेट का जो मुख्य उत्पादक जिला है वह है उदयपुर। उदयपुर की कौन सी खान? झामरकोटडा खान से प्राप्त होता है। नीमच माता से प्राप्त होता है, बैलगढ़ से, कानपुरा से और सीसारमा और भिंडर से। यानी उदयपुर में झामरकोटड़ा, नीमच माता, बैलगढ़, कानपुरा, सीसारमा और भिंडर से रॉक फॉस्फेट प्राप्त होता है। अन्य उत्पादक जिले कौन से हैं रॉक फॉस्फेट के? जैसलमेर का बिरमानिया, लाठी और सीकर के कानपुरा से। और बांसवाड़ा में सालोपत से जो है रॉक फॉस्फेट प्राप्त होता है। तो रॉक फॉस्फेट का मुख्य उत्पादक कौन सा है? उदयपुर है, झामरकोटड़ा, नीमच माता, बैलगढ़, कानपुरा, सीसारमा और भिंडर यानी स्थानों से रॉक फॉस्फेट प्राप्त होता है। और कौन कौन से जिले हैं जहाँ से रॉक फॉस्फेट मिलता है? जैसलमेर के बिरमानिया और लाठी से रॉक फॉस्फेट प्राप्त होता है। सीकर में कानपुरा से रॉक फॉस्फेट प्राप्त होता है। और बांसवाड़ा में सालोपत से रॉक फॉस्फेट क्या होता है? प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं चूना पत्थर के बारे में। देखिए चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में, इस्पात बनाने में, चीनी परिशोधन में किया जाता है। चूना पत्थर का जो मुख्य उत्पादक जिला है वह है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के कौन से स्थान? भैंसरौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, मांगरोल और शंभूपुरा से चूना पत्थर प्राप्त होता है। और कहाँ से प्राप्त होता है? बूंदी से, लाकेरी और इंदरगढ़ से। उदयपुर में दरौली और भदौरिया से। जैसलमेर में सानू और रामगढ़ से। नागौर में गोटन और मुंडवा से। और जोधपुर में बिलाड़ा से चूना पत्थर प्राप्त होता है। तो चूना पत्थर का जो उपयोग है वो किसमें है? सीमेंट, इस्पात और चीनी परिशोधन में। मुख्य उत्पादक कौन से हैं इसके? चित्तौड़गढ़ जिला मुख्य उत्पादक है। और चित्तौड़गढ़ के कौन से स्थान? भैंसरौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, मांगरोल और शंभूपुरा। अन्य उत्पादक जिले कौन से हैं? बूंदी में लाखेरी और इंदरगढ़, उदयपुर में दरौली और भदौरिया, जैसलमेर में सानू और रामगढ़, और नागौर में गोटन और मुंडवा, और जोधपुर में बिलाड़ा से क्या है? चूना पत्थर प्राप्त होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो राजस्थान के मुख्य जो खनिज पदार्थ हैं प्राप्त होते हैं उन सभी के बारे में चर्चा की। नॉर्मली क्वेश्चन यहीं से ज़्यादातर पूछा जाता है, इनको आप याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाली जो भी परीक्षाएं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।